जय श्री बाबा महाकाल बच्चों। एक भैया हैं, उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का अपमान करता है तो उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होता है। तो भैया, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करता हूं कि शायद मैं कुछ ऐसा कहूं जो कुछ इफेक्ट डाल सके। तो समाज में दो ही चीजें हैं, या तो सत्य है या तो असत्य है, या तो धर्म है और या फिर अधर्म है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो क्लास 10 तक की मैं एक ओथ लेता था। उस ओथ में हमसे एक ही चीज सिखाई जाती, भारत हमारा देश है, हम सभी भारतीय भाई बहन। ना समझ था, मैं भी यही ओथ लेता था। लेकिन जब क्लास 10 के बाद मुझ में थोड़ी समझदारी आई समाज की, कि इस समाज में सबसे पहले बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आई और युवावस्था में ही विवाह होगा। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, जिस लड़की से मेरा विवाह होगा वो क्या मेरी बहन होगी? नहीं होगी ना। तो ये गलत अगर मुझे किसी ने सिखाया तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको अपने अंदर उतार सकता हूँ। तो फिर मैं क्लास 10 के बाद जब भी ओथ लेता था तो मैं ओथ में यही कहता था, भारत हमारा देश है, हम सभी भारतीय भाई और एक लड़की को छोड़कर सभी बहनें। भाई, ये मुझे कहना पड़ता था, इसलिए मैं अपने आप में ये चीज कहता था, क्योंकि जिस लड़की से मेरा विवाह होगा वो मेरी बहन नहीं होगी भाई। तो उसी हिसाब से अगर कोई हमको कुछ भी सिखाता है, उसमें से सत्य का अपने अंदर रखना और असत्य को अपने से अलग रखना, ये हमारा धर्म बनता है। हर व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों, अपने विचारों से एकदम स्वतंत्र होता है। आप उस पर कोई भी चीज नहीं थोपी जा सकती। हम किसी भी व्यक्ति पे थोप दें, तुमका सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा, वो कहेगा काहे चले। हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो हम परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं? उसी तरीके से हम समाज में सबको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। अब मान लो जितने राजनीतिक दल हैं, सबकी अपन अपन विचारधारा है, अब सब अपनी अपनी विचारधाराओं को बताते हैं। और वोटर जो है वो स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, उसका अधिकार है, उसको जिसकी विचारधारा अच्छी लगेगी वो उसी को वोट देगा, है कि नहीं? अब हम आते हैं अगली बात पर। तो जिस हिसाब से हमारा जो समाज है, जब वह उन चीजों का भी मूल नहीं समझता जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, वो जीएसटी देता है हर चीज में, गुड सर्विस टैक्स है, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स देता है कि नहीं देता है? वैसे ही अगर जीएसटी एक और लगा दे, गॉड सर्विस टैक्स, तब क्या होगा? वायु तुम भगवान की इस्तेमाल करते हो, भूमि तुम भगवान की इस्तेमाल करते हो, जल तुम भगवान का इस्तेमाल करते हो, गगन तुम भगवान का इस्तेमाल करते हो, पृथ्वी तुम जहां रहते हो वो भगवान की, वो टैक्स ले ली। कोरोना काल में आ गए, हमको लगता है शायद उनका भी मूड हो गया हो कि लो हम भी ले, और टैक्स लेना शुरू कर दी। तो वही ऑक्सीजन जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही थी, वो ऑक्सीजन के लिए हमें बहुत भगदड़ करनी पड़ी। मैं तो उस चीज का साक्षी हूँ कि ये चीज तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखी। लोग बिलबिला रहे थे कि भैया कैसे भी करके ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए, क्योंकि तब बात आपके जन्म और मृत्यु पर। उसी तरीके से भगवान भी है, और भगवान क्या करता है? सत्य और असत्य का पाठ पढ़ाता है। जब असत्य अत्यधिक हो जाता है समाज में, तो वह खुद सत्य बनकर आता है और सत्य बनकर उस पूरे समाज का सुधार करता है। तो जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उनको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? क्या संतों ने उस समय प्रयास नहीं किया था जब रावण कुरीतियां चला रहा था? तो वो रावण क्या करता था? लोगों को हवन ही नहीं करने देता था, पूजा पाठ नहीं करने देता था, नहीं करने देंगे, क्योंकि वो ये चाहता था ना कि अगर लोग सत्य पर चलना सीख जाएंगे तो उसकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। फिर आए राम जी, उन्होंने सत्य का मार्ग सिखाया। अब हम में कमी ये है कि हम उनको अपना आइडल नहीं मानते, हम उनकी पूजा करना चाहते हैं, सुबह शाम आरती करेंगे। अरे आप उनके गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब ये समाज सत्य की तरफ चलेगा ना, तब यह समाज में बदलाव होगा ना। अब आप कुछ करना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं समाज में सत्य व्याप्त हो जाए। एक माँ की छाती देखी, हमें समाज ने ये चीज सिखाई। जब हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग देखते हैं कि धरती का सीना चीर के अन्न निकलता है, और धरती हमारी माँ है। इसके प्रमाण रामायण में भी है। माता सीता अंतिम समय में धरती में ही समाई थी, और यह बात सबको पता है। और उस धरती से निकले अन्न का सेवन आप करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उसका कुछ मात्र ऋण भी तो होगा। उस मात्र ऋण में जो पेड़ पौधे आप लगा भी नहीं रहे, और आप उन पेड़ पौधों को काट रहे हैं, और जबकि आप जानते हैं ये बात कि जो वन देवी है, जो वन देवी हैं वो साक्षात आदिशक्ति हैं। फिर जब आप वनों से खेलना शुरू कर देते हैं, वनों को काटना शुरू कर देते हैं, प्रकृति का नुकसान करना शुरू कर देते हैं, तब प्रकृति अपना बदला लेना शुरू करती है।
जब प्रकृति अपना बदला लेना शुरू करती है तब हम परेशान हो, तब समझ में आता है। तब कोरोना काल में कहे थाली पीटो तो तुम थाली भी पीटोगे, कुछ भी करोगे तब, क्योंकि तब मृत्यु का साया दिखने लगता है। तो जरूरी है कि जब मृत्यु का साया दिखे, वो कलयुग का विनाश होए, तभी तुम सुधरोगे। उससे पहले भी तो समाज सुधर सकता है। और ये सब चीजें का जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये मुझको अचानक से मिल गई? ये तो पहले से भगवान ने बता के गए, और वो जिंदगी जी के भी गए। उन्होंने गौ सेवा करी है, आजकल होती है। आपने कहा कि गैया रखी, जब तक गाय ने दूध दिया तब तक आपने घर पे रखा, जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती, आवारा पशु परेशान है अब सब उससे। स्लाटर हाउस में कट रही गैया, कट रही भैया गैया। तो अब आप किस बात पे दुखी होते हो जब बच्चे माँ बाप को बूढ़े होने के बाद वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं? इस समाज को दिया तो आप ही लोगों ने है ना। किसने दिया इस चीज को? सिखाया बच्चों को तो यही गया ना, कि जब कोई चीज काम की ना रहे तो उसको निकाल दो, और जब हर चीज काम की नहीं रहेगी तो निकाल देंगे ना। जो बच्चों को आप सिखाएंगे, जो समाज में आप देंगे, बच्चों में वही व्याप्त होगा। और ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आप बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। माता सीता भी तो दे सकती थी अपने बेटों को, वो तो वन में थी ना, सिखा सकती थी, अयोध्या के खिलाफ भड़का सकती थी, नहीं ना। जबकि गलत हुआ उनके साथ, फिर भी उन्होंने भड़काया नहीं। अपने शिष्य, अपने पुत्रों को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि जब भी जाओगे अयोध्या, तुम्हें वहां सेवा भाव से ही जाना होगा। और ये चीज आपको सीखनी है, हमें सीखनी है। अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे बड़े हैं सब या मुझसे छोटे हैं सब, अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, अगर कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो गलत बोला है उसको सही कीजिएगा, है ना। और मैं अपने आप को और अच्छा कर सकूं, इसलिए मुझे प्रेरित करिएगा। धन्यवाद।